हेलो नमस्कार बच्चों, एमजर पाठशाला की यूट्यूब चैनल में एक अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आए बच्चों, आज हम एनालिसिस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर मींस ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो जरा यहाँ पर सीखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के पहले हमें क्या होना चाहिए मालूम कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनके आयंस हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए पहले से, तभी हम किसी भी यौगिक का हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं जिनके आयन, धनायन और ऋणायन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले ऐसे कि सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1, और पोटेशियम पर +1, कैल्शियम पर +2, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, क्लोरीन पर -1, ब्रोमीन पर -1, फ्लोरीन पर -1, SO4 पर -2, CO3 पर -2, PO4 पर -3, OS पर -1 और H2O जल पे मीन्स उदासीन 0 और NH3 0। तो कुछ आयंस यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिए हैं और आप सभी बच्चे अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नोट कर रखे हैं, उनको समझेंगे और इसके पश्चात कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल लिया हुआ है क्या, NH3, और इस NH3 का एलिमेंट है नाइट्रोजन, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो जिस परमाणु के नीचे अंडरलाइन है मींस उसका हमें ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करना, मींस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उससे हम x मानेंगे। मींस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है तो नाइट्रोजन क्या मानेंगे हम, x। ठीक है, और इसके पश्चात जैसे ही एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट आएगा तो उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1, तो क्या +1 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई, कितने इसमें अणु है हाइड्रोजन के, 3, तो 3 से गुणा कर देना है और बराबर इस जो अमोनिया यौगिक है उस पर कोई भी चार्ज नहीं, अर्थात उस पर 0 चार्ज है, इसलिए बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0। ओके, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखें जरा, तो x प्लस 3 एकम 3 बराबर 0। अब 3 का कर देंगे पक्षांतर, मीन्स x बराबर कितना आ जाएगा, -3। मीन्स नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन संख्या है वो कितनी है, -3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो अंडरलाइन है किस किस पर, हाइड्रोजन पर, मीन्स हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो जिसकी भी निकालनी उसको मानेंगे हम, और इसके कितने अणु हैं, 2, 2 से गुणा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कितना आयन होता है, -2 चार्ज होता है, तो -2 और बराबर 0, मीन्स इस पर कोई भी आयन नहीं है तो बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 2x - 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1। मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या लिखा हो, H2SO4 भी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का में हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2, तो 2 का गुणा, प्लस सल्फर का हमें निकालना तो x, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, ऑक्सीजन कितने अणु हैं, 4, और बराबर में कितना आएगा, 0, मीन्स कोई भी चार्ज नहीं है। तो 2 एकम 2 प्लस x 4 दूनी 8 बराबर 0। अब क्या करना, 8 में से घटाएंगे 2, कितना बचेगा, -6, और 6 को कर देंगे पक्षांतर, मीन्स x - 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +6। ये आया, मीन्स यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई कितनी, +6। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर H2CO3, तो यहाँ पर निकालना है कार्बन का, मीन्स हाइड्रोजन का कितना होता है, आयन +1 इंटू 2, 2 अणु है, प्लस कार्बन का हमें निकालना तो x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन का -2 गुणा कितने से करेंगे, 3 से बराबर 0। तो 2 एकम 2 प्लस x 3 दूनी 6 बराबर 0। 6 में से घटाएंगे 2 कितना आएगा, 4,
4 को कर देंगे पक्षांतर, तो कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितने आई 4। नेक्स्ट KMnO4 मीन्स लाल दवा, तो यहाँ पर Mn की फाइंड आउट करनी है, तो पोटेशियम कितनी होती है +1, जिसकी फाइंड करना उसको मानेंगे x, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है -2, कितने अणु ऑक्सीजन के 4, बराबर में 0। तो 1 + x 4 × 2 -8 = 0। 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x = प्लस का 7। तो यहाँ पर कितनी आई प्लस की 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पर क्या K2Cr2O7 मीन्स यहाँ पर क्रोमियम की हमको क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। तो पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है +1, कितने अणु हैं 2, प्लस क्रोमियम की निकालनी है मतलब x और गुणा कितने से इसमें x में 2 से, मीन्स 2 अणु है क्रोमियम के 2 से गुणा, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है -2, ऑक्सीजन कितने अणु हैं 7, बराबर में क्या आएगा 0। तो 2 एकम 2 प्लस 2 का x में 2x, 7 दूनी 14 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 में से घट जाएगा 2 तो कितना बचेगा 12 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 12/2 बराबर +6। तो कितनी निकल के आई क्रोमियम की +6। नेक्स्ट CrO2Cl2, तो यहाँ पर क्रोमियम की हमें फाइंड आउट करनी है, मीन्स x प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है -2 इंटू 2 के कितने अणु हैं ऑक्सीजन के 2, प्लस क्लोरीन कितनी होती है -1, 2 अणु हैं बराबर 0। x -4 -2 बराबर 0, x -6 बराबर 0, x बराबर +6। यहाँ पर भी कितना प्लस की 6। नेक्स्ट NaH2PO4, यहाँ पर पोटेशियम की हमको फाइंड आउट करनी है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सोडियम कितनी होती है +1, प्लस हाइड्रोजन की +1, हाइड्रोजन के अणु कितने हैं 2, सॉरी पोटेशियम फास्फोरस मीन्स x प्लस ऑक्सीजन की -2, कितने अणु हैं 4 बराबर 0। 1 प्लस 2 एकम 2x, 4 दूनी 8 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x -5 बराबर 0, तो x = 5। तो इसकी कितनी ऑक्सीडेशन संख्या 5। नेक्स्ट यहाँ पर सोडियम कितनी है +1, हाइड्रोजन की +1, सल्फर की निकालनी है तो x प्लस ऑक्सीजन की -2, कितने अणु हैं 4 बराबर 0। एक और कितना होता है 2 प्लस x -8 बराबर 0। 8 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा -6, तो 6 कर देंगे पक्षांतर तो प्लस का 6। ठीक है, बहुत ही आसान ऑक्सीडेशन संख्या होती है निकालना। इसका एग्जाम्पल नंबर 10 लेंगे, तो यहाँ पर प्लेटिनम की फाइंड आउट करेंगे, तो प्लेटिनम का क्या मानेंगे हम यहाँ पर x प्लस अमोनिया की कितनी होती है 0, तो डायरेक्ट हम 0 रख सकते हैं, निकाल सकते हैं 1/1 करके, तो 0 × 2 प्लस क्लोरीन के कितना होता है -1 = 0, x -1 = 0, तो x = कितना आ जाएगा +1। तो यहाँ पर प्लेटिनम कितनी आई +1। तो इस प्रकार हमारे 10 एग्जाम्पल हो चुके हैं, और हम देखते जरा नेक्स्ट पैटर्न पर एक और। तो यहाँ पर क्या FeCN6 की पावर कितनी है -4, मीन्स इस पर आयन कितना -4, तो निकालना किसका आयरन का, तो आयरन का मानेंगे हम x, कितना x प्लस Cn मीन्स साइनाइड मीन्स कितना होता है -1, तो -1, कितने अणु इसके 6। अब देखिए जरा पूरे यौगिक पर कितना आयन है -4, तो बराबर में कितना लेना है यहाँ पर 4। अभी तक किसी भी यौगिक में आयन नहीं था, बट इसमें क्या है आयन है, तो हम कितना लिख देंगे बराबर में 4 माइनस का, तो x से 6 कम 6 बराबर -4, पक्षांतर कर देंगे -4 + 6, तो x = प्लस का 2, कितना आया यहाँ पर प्लस का 2। अब यहाँ पर Cr2O7 -2, तो Cr के हमें फाइंड आउट करनी है, तो 2 × x प्लस -2 × 7 = -2, कितनी पावर इस पर -2, तो 2x - का 14 = -2, और 2x = हो जाएगा 14 को साइड भेजेंगे तो प्लस का 14, 2 सब्ट्रैक्ट मीन्स 12, तो x = 6, 2 से डिवाइड करेंगे 12 में कितना आएगा 6। नेक्स्ट इसके बाद Na2S2O3 मीन्स S की निकालनी है यहाँ पर, तो पोटेशियम की सोडियम कितनी होती है +1,
1 इंटू टू प्लस एस की निकालनी है तो मीन्स एक्स, 2 अणु में 2 का गुणा प्लस माइनस ऑक्सीजन की 2 इंटू 3 अणु में बराबर 0, तो 2 एकम 2, 2x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0, तो 2x, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट हो कितना बचेगा माइनस का 4, 4 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4, x इक्वल टू 4/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा प्लस का 2। इस प्रकार से हमारे 13 एग्जाम्पल हो चुके हैं और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15, ये आप लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट करके आंसर इसका कमेंट करेंगे। ये रहा और एक ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15, इसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में इसको पिन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न पर किसी भी बोर्ड्स के लिए लाभदायक है वीडियो, तो सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।